हाँ जी, किन का डाउट है? चलिए आपके स्टार्ट करते हैं। रुको रुको, आपने ही भेजा है ऑप्शन सी। किसका ऑप्शन सी बताऊं? ठीक है, वन बाय वन करते हैं। रुको, एक इनका क्वेश्चन करते हैं, वृत्तिका का, जिन्होंने दो भेजा है, फिर आपका, फिर इनका वापस करेंगे। सो ओके, सो कौन सा बताऊं भाई? कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। चलो पहला वाला देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है कि नाइन्थ क्वेश्चन जो है कि फॉर अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर ए एन द पार्शियल सम गिवन एज, कि जो पार्शियल सम है वो होता है समेशन ए के फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब a1 a2 डॉट डॉट एन, और ये हमें दे रखा है n/6 2n² प्लस 9n प्लस 13। ठीक है भाई, हम सिलेबस पे टाइम पे कंप्लीट करना। मान लो सिलेबस एग्जाम फरवरी में है और मैं सिलेबस जनवरी में खत्म कर रहा हूँ, तो फिर आप ही बोलोगे सर इतना डिले हो गया सिलेबस का। फिर आप कह रहे हो नहीं सर 4 नहीं 8 क्वेश्चन कराओ। ये दिक्कत है। तो बच्चा हर तरफ से कंप्लेन टीचर को, एग्जाम नहीं निकला था टीचर अच्छा नहीं पढ़ाया, इस तरह से है, तो कंप्लेन बाद में टीचर पे ही आता है, और ये नहीं खुद जिम्मेदारी ले। तो सिलेबस पे सर टाइम पे करना पार्शियल है। में था, पार्शियल में और भी पॉइंट्स है, जैसे बहुत सारा छूट रहा है, जैसे कि हम निकालते हैं एफ एक्स वाई, उसी के बेसिस पे मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा, एफ वाई एक्स, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, वो सब भी कुछ है ना पार्शियल में तो वो बच्चा अभी को। डिस्कस करना है ना, हमें डिस्कस किया ही नहीं अभी। हमने बस डेफिनेशन लास्ट क्लास में लिखा था। अभी हमने ऐसा थोड़ी कहा कि टॉपिक खत्म हो गया, ऐसा हमने कहा कि टॉपिक खत्म हो गया है। अभी तो बीच में ही चल रहा है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना बाकी है। तो हमने ये थोड़ी कहा कि सब कुछ खत्म हो गया, अभी तो प्रोसेस में है। तो वैसे करके अभी आएंगे, मैक्सिमम इनमें स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तो जब नहीं, स्टार्ट। पार्शियल के बाद आप टोटल में स्विच किए ना, तो पार्शियल में ही कुछ नहीं नहीं, टॉपिक होगा। पार्शियल बस मैंने फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस किया मैंने, उसी बेसिस पे अभी हम मैक्सिमम इनमें से पहले सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और हालांकि उसमें कुछ नया थोड़ी है, वो तो आपका दिमाग उस लेवल का नहीं है कि आप सोच पा, आपको लग रहा है वो अलग है। क्या ही एफ एक्स वाई क्या ही है, सेम ही है, जैसे एफ एक्स का डेफिनेशन वैसे ही आ जाएगा। तो ये मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, मैंने थोड़ी कहा पार्शियल डेरिवेटिव खत्म हो गया। वो तो जस्ट इंट्रोड्यूस किया था सो दैट हम सॉल्व कर सके। तो वो सब अभी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएगी तब आपको समझ आएगा हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं जितना पढ़ा दूंगा वो जैम गेट के एक भी क्वेश्चन से छूटेगा नहीं, और या उस लेवल का कोई भी क्वेश्चन है। मैंने आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ना, ये चीज़ें हैं। आप मेहनत करो, आप पूछो, जैसे आप कह रहे हो कोई चीज़ छूट गया तो आप पूछो मुझसे, जैसे आपने कहा एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स, मैंने वो पढ़ाया ही नहीं, अभी मैंने क्लास में डिस्कस ही नहीं किया है। अभी वो स्टार्ट होना है, वो डबल पार्शियल डेरिवेटिव। अभी मैंने सिंगल की बात की है, सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ये चीज़ है। आप किताब में देखोगे तो किताब का ऑर्डर मेरा ऑर्डर सेम थोड़ी होगा, जरूरी थोड़ी कि जो किताब में जिस ऑर्डर में चीज़ें हैं मैं उसी ऑर्डर में पढ़ाऊंगा। हो सकता है आप जो किताब फॉलो कर रहे हो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई और कर रहा हूँ। तो समझ रहे हो ना, वाई डू यू वांट मी टू गो अकॉर्डिंग टू यू? मैं अपने हिसाब से चलूंगा ना, आप अपने हिसाब से चलो, ये चीज़ें हैं। ठीक है। सो पूछ क्या रहा है ये? देन द वैल्यू ऑफ समेशन के फ्रॉम 1 to n रूट अंडर ए के। अच्छा, तो ये समहाउ ऐसा पूछना चाह रहा है, √a1 √a2 एंड रूट अंडर ए एन किसके इक्वल आएगा? ओके, तो यहाँ पे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर तो बना नहीं पाएंगे है ना, तो ये हमसे पूछा गया है। तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। ये जैसे एस एन था, ये दे रखा है मुझे, मुझे रूट लेना है, तो मैं वैसे रूट लूंगा तो क्या आ जाएगा? a1 a2 है ना, मतलब ऐसे तो ये बन जाएगा सीरीज के फ्रॉम 1 to n रूट अंडर ए के की वैल्यू है ना, समेसन ए के है। सर ये क्वेश्चन कहाँ पे भेजे हैं? ये क्वेश्चन मुझे भेजा है इन्होंने, पर्सनली ग्रुप में ही भेज सकते हैं। तो
कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आप? तो मेनली पर्पस ये है कि रूट A1, अच्छा मैं पैटर्न है कोई इसमें, पैटर्न अगर हम देखें फैक्टराइज कर सकते हैं क्या इसको? ये फैक्टराइज होगा? फैक्टराइज तो नहीं होगा, 26 है ना, तो हाँ सर इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं? नहीं वैसे तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, तो हमें एक्चुअली इसमें एग्जैक्ट इक्वल टू पूछ रहा है ना, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं, एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि S1 क्या है, तो वहाँ से इसका नाम चलो TN रख देता हूँ अभी के लिए। तो S1 जो है वो कितना हो जाएगा 1/6, और ये कितना आया, डिस्कार्ड कर लेंगे ऑप्शंस। देखिए 13 + 9 + 2 बोले कितना आया, 24/4 आया 4, और T1 की वैल्यू कितनी है इसके हिसाब से, सो S1 वॉज एक्चुअली जस्ट A1 है ना, S1 जो है वो A1 है, राइट, सम ऑफ वन टर्म वहाँ से, तो T1 है √A1, तो ये कितना हो जाएगा 2 आ गया। अब आप क्या कीजिए, चारों ऑप्शन में n को 1 रखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन आंसर 1 देगा, 2 देगा, सॉरी, विच ऑप्शन विल गिव यू 2? ऑप्शन TN है, मैं ये कह रहा हूँ ऑप्शन इज TN, यही पूछा ना हमसे, ये क्या है, तो ऑप्शन जो है वो TN है, तो S1 जब 4 है तो T1 2 है, तो मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन में n को 1 रखो, बताओ कौन सा ऑप्शन 2 नहीं देगा, वो आउट हो जाएगा, चेक कीजिए। सर इससे तो डायरेक्टली सी वाला ऑप्शन आ गया। हो गया बस करेक्ट, इतना दिमाग थोड़ी लगा, एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी है, जैसे हमने कहा ना एक एग्जाम्पल एनफ है गलत कहने के लिए, है ना, तो चूंकि हमें उसने TN ऑप्शंस में TN दे रखा है, ये होगा TN, ये होगा, तो अगर मैं n चाहे कुछ भी रख लूँ, कोई भी नेचुरल नंबर, जो TN का एक्सप्रेशन है वो सेटिस्फाई करना चाहिए इसको, तो T1 अगर 2 आ रहा है तो हर ऑप्शन में T1, मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें T1 को 2 आना ही होगा, अगर जहां पर T1 2 नहीं आ रहा मतलब वो हो ही नहीं सकता TN, तो आउट हो गया, तो हो गया आंसर, दैट्स ऑल। तो ये एंट्रेंस का टेक्निक है, इतना टाइम थोड़ी एग्जाम में हम प्रूव करते रहेंगे, हमारे पास 1-2 मिनट टाइम होगा एग्जाम में, वही लगाने हैं, तो ये इनफ है, दैट्स ऑल। ओके तो जो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया बाहर हो गया, क्योंकि वन काउंटर एग्जाम्पल इज इनफ टू से फॉल, दिस इज वन एग्जाम्पल, ये समझ लो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, अब उससे हमने बाकी ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए, ठीक है। अभी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब तक इनका एक सोहम देखते हैं, उन्होंने भेजा था 1 by 1, थोड़ा सा वेट करो, है ना, 1 by 1 हम लोग